गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। कल हमने डिस्कस किया था ना कि हमने जब भी जो है कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कैसे कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? देखो बेटा, मान लो, ठीक है, केस नंबर 1 करवा रही हूँ जिसके अंदर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको किस रेशो में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन। ठीक है, मान लो 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। ठीक है, उनकी रेशो आपको गिवन थी 1/2, 2/5 एंड 1/10। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इफ़ ए रिटायर्स तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो बेटा, 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए रिटायर हो गया, सबसे पहले तो ओल्ड रेशो कैलकुलेट कर लें, क्योंकि सबका बेस इक्वल नहीं है ना, तो पहले सबका बेस इक्वल करते हैं। ओल्ड रेशो इक्वल्स टू, देखो बेटा एलसीएम लेंगे 10 आएगा, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 4 और 1। रेशो क्या बनी? 5:4:1। 5:4:1, ये आपकी ओल्ड रेशो आ चुकी है। ठीक है, ओल्ड रेशो आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है कि अगर ए रिटायर हो गया, अगर ए चला गया, ठीक है, ए, बी और सी, अगर ए चला गया तो पीछे रिमेनिंग पार्टनर कौन है? बी और सी। उनकी रेशो क्या होगी? 4:1, दैट इज़ 4/5 और 1/5। ये न्यू रेशो आ चुकी है। ठीक है, न्यू रेशो ऑफ बी और सी। और अगर बेटा बी रिटायर हो जाता है, इफ़ बी रिटायर्स, ठीक है, देन बी का शेयर निकाल देंगे, पीछे क्या बचा? 5:1, दैट इज़ 5/6 और 1/6। ये ए और सी की आ गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा आ जाता है सी रिटायर्स, तो 5:4:1, सी रिटायर हो गया, तो न्यू रेशो ए और बी की 5/9, 4/9। ये न्यू रेशो आ चुकी है। ठीक है, अगर बेटा मान लो 3 पार्टनर गिवन है, एक्स, वाई और जेड, उनकी ओल्ड रेशो आपको गिवन है 5/10, 4/10 और 1/10। ठीक है, अगर आपको दे दिया एक्स रिटायर्स, फर्स्ट केस के अंदर अगर एक्स रिटायर्स, तो रेशो क्या पीछे 4:1, दैट इज 4/5, 1/5। इफ़ वाई रिटायर्स देन 5:1, दैट इज़ 5/6, 1/6। अगर जेड रिटायर हो रहा है देन 5:4, दैट इज़ 5/9, 4/9। ये इस तरह से रेशो जो है कैलकुलेट करी जाएगी, न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये तब कैलकुलेट होगा जब आपको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर दूसरे पार्टनर्स ने किस तरह से एक्वायर किया, कुछ भी नहीं गिवन, देन हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर बेटा आपको बता दिया जाए कि रिमेनिंग पार्टनर का शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स ने इस रेशो में एक्वायर किया, मतलब कोई स्पेसिफाइड रेशो दे दी कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स ने इस स्पेसिफाइड रेशो में जो है वो एक्वायर किया है। मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2। ठीक है, अगर बी रिटायर हो रहा है, इफ़ बी रिटायर्स, ठीक है, और उसका शेयर ए एंड सी ने एक्वायर किया है, हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1, मीन्स बी का शेयर कितना है बेटा? 3/10। बी का शेयर कितना है? 3/10। वो ए और सी ने एक्वायर किया है किस रेशो में? 2:1 में। तो मीन्स ए के पास कितना आया? 3/10 इंटू 2/3 मीन्स 2/10। सी के पास कितना आया? 2/10 इंटू 1/3, दैट इज कितना है? बी रिटायर हुआ ना, तो 3/10 इंटू 1/3, तो सी के पास कितना आया? 1/10। तो अब हम न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, न्यू शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स का अगर हम न्यू शेयर कैलकुलेट करें बेटा, आपको पता है ए का ओल्ड शेयर कितना है? न्यू शेयर ऑफ ए का ओल्ड शेयर कितना है बेटा? 5/10। ए का ओल्ड शेयर है 5/10।
और उसने बी से कितना एक्वायर किया 2/10, तो कितना आ गया 7/10। न्यू शेयर ऑफ बी सी का ओल्ड शेयर कितना है बेटा 2/10, उसने बी से कितना एक्वायर किया 1/10, तो कितना आ गया 3/10। सो न्यू रेशो क्या आ गई 7:3। ठीक है, ए और सी की न्यू रेशो आ चुकी है 7:3। मीन्स यहाँ पे गिवन था कि जो पार्टनर बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर ए और सी ने इस स्पेसिफाइड रेशो में लिया है, तो बी के शेयर को उस स्पेसिफाइड शेयर से मल्टीप्लाई करके ए और सी का एक्वायर्ड शेयर आ जाएगा जो उन्होंने बी से लिया है, और उनके ओल्ड शेयर में इसको प्लस कर दिया जाएगा। सो ए और सी की जो है न्यू रेशो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अगर मान लो आपको यहाँ पे गिवन हो ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है 2:2:1 एंड बी रिटायर हो रहा है बेटा। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है बी। अगर उसका सारा का सारा शेयर यहाँ पे लिखा आ जाए, किसने एक्वायर कर लिया सी ने, बी शेयर इज एक्वायर्ड बाय सी। ठीक है, बी शेयर इज टेकन ओवर बाय सी। अब सारा का सारा शेयर जो था बी का वो किसने ले लिया सी ने ले लिया। ठीक है, तो सी का न्यू शेयर निकाल दें। सी का ओल्ड शेयर कितना था 1/5 और बी का शेयर कितना था 2/5, ये इसने ले लिया, तो सी का शेयर कितना आ गया 3/5। ए का शेयर कितना है वो तो चेंज ही नहीं हुआ, वो तो वैसे ही है 2/5। सो न्यू रेशो क्या आ जाएगी 2:3 2:3 दैट इज 2/5 और 3/5 ए की और सी की। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, इतना दोनों की जो है न्यू रेशो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ आपको कि लिखा हुआ है, मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो आपको गिवन है 1/2 3/10 1/5। अब सबसे पहले तो उनके बेस इक्वल करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बेस जो है वो इक्वल नहीं है। तो 2 10 और 5 एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। तो पहले का 5, दूसरे का 3 ही और दूसरे का 2, तो आपके पास ओल्ड रेशो कितनी आई है 5:3:2। अब अगर लिखा आता है कि बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1, कहते बी रिटायर हो गया और उसका शेयर ए और सी ने किस रेशो में ले लिया 2:1 के अंदर। बी रिटायर हुआ है, बी का शेयर कितना था बेटा 3/10, उसका शेयर ए ने किस रेशो में लिया है 2/3, सी ने किस रेशो में लिया है 1/3, तो कितना आ गया 2/10 और 1/10। ठीक है, ये ए ने एक्वायर किया है, ये सी ने एक्वायर किया है। ठीक है, ये एक्वायर्ड शेयर आ गया इनका। उसके बाद लिखा, अब जो है सबसे पहले न्यू शेयर निकाल दें ए और सी का। ए का न्यू शेयर 1/2 + 2/10, सी का न्यू शेयर 1/5 कितना था आपके पास है 5/10 + 2/10, इसका 2/10 + 1/10, तो कितना आ जाएगा 3/10 और इसका 7/10। ये ए और सी का न्यू शेयर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि डी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी को जो है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एंटर किया गया, जिसके अंदर हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। पहला हाफ तो ए ने दे दिया, उसके बाद जो हाफ बचा वो ए और सी ने इक्वल दिया। पहले तो डी को एडमिट किया गया और पहला हाफ जो है इन्होंने बोला कि ए ने दिया है। ठीक है, डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया है, डी is admitted in the business। अब ये देखो बेटा, डी को एडमिट करा गया, डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये इसने किससे लिए ए से लिए है, जिसका हाफ, इसका हाफ मीन्स 1/8 इसको किसने दिया है ए ने दिया है। ठीक है, 1/2 जो है इसको
ए ने दिया है। अब रिमेनिंग शेयर एक्वायर्ड बाय डी, रिमेनिंग शेयर कितना रह गया बेटा, जो भी है, ठीक है, रिमेनिंग शेयर एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। ये 1/8 शेयर है ना जो बेटा, ये डी ने किससे लिया है, ए से लिया है, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना, 1/4 टोटल शेयर था डी का, जिसमें से 1/8 तो उसे ए ने दिया है, तो रिमेनिंग कितना रह गया बेटा, 1/8 ही रहा। अब ये 1/8 उसने किससे लिया, ए से और सी से, ठीक है। तो ये 1/8 उसने किससे लिया, ए और सी से, कैसे लिया, इक्वल, तो 1/8 इंटू 1/2 1/16, 1/8 इंटू 1/2 1/16। अब हम ए का न्यू शेयर निकालेंगे, एज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना था बेटा, 7/10 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डी के एडमिशन से पहले कितना शेयर था, 7:3, मतलब 7/10, जिसमें से पहले ए ने डी को कितना दिया, 1/8 दिया, फिर ए ने डी को कितना दिया, 1/16 दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 80। सीज न्यू शेयर, सी का कितना था, 3/10, सी ने डी को कितना दिया है, 1/16, तो ये आ जाएगा 19/80। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है कैलकुलेट करेंगे ए, सी एंड डी की। ए की कितनी है, 41/80, सी की कितनी है, 19/80, डी की बेटा 1/4 थी, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये भी 80 हो जाए, तो आपको पता है 20 से करना पड़ेगा, तो 20 डिवाइड बाई 80, तो रेशो 41:19:20। ये जो है क्वेश्चन डबल था, जिसके अंदर जो है रिटायरमेंट भी थी पार्टनर की, और साथ ही साथ एक पार्टनर की एडमिशन भी थी, ठीक है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हुआ, ठीक है। सो कल हम कैलकुलेट करेंगे कि गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कल हम ये डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।